नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आज बहुत बड़ा दिन है। आज दिन है एग्जिट पोल का और सबसे बड़ा, सबसे साइंटिफिक, सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल के साथ अब आप जुड़ चुके हैं। बस बने रहिए हमारे साथ, अब आपको कहीं नहीं जाना है। इंडिया टीवी देखते रहिए और इस एग्जिट पोल के नतीजे सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद नतीजे आप जानते रहिए। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेरे सभी साथी इस वक्त मौजूद हैं। पिरांश त्यागी मेरे साथ हैं, मीनाक्षी जोशी हमारे साथ, प्राची पराशर हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं और मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन 4 जून को क्या बीजेपी 400 के पार जाएगी? क्या बीजेपी की 370 होंगी या 350 होंगी या 272 तक पहुंचना भी मुश्किल होगा? सारे सवालों का जवाब बस मिलने वाला है आपको। नरेंद्र मोदी आज ध्यान खत्म करके और सारे विरोधी शीर्षासन करते हुए यह आपको दिखाई दिए। लोकसभा की 57 सीटों पर इस वक्त भी वोटिंग चल रही है, याद रखिएगा। पोलिंग बूथ पर अगले 1 घंटे तक लाइनें लगी रहेंगी और फिर हो जाएंगे गेट बंद और जो भी लाइन में लगा होगा वही वोट डाल पाएगा। तो मोदी विरोधियों ने आज 2-2 दूरबीनें लगाई। एक दूरबीन से वो मोदी का ध्यान देखते रहे, दूसरी दूरबीन से एग्जिट पोल के नंबर देख रहे हैं। पिनाज बिल्कुल, और आपको बता दें कि ये नंबर क्या कुछ कहेंगे बस अब से 1.5 घंटे बाद पता चलने वाला है कि आखिर 400 पार का नारा जो है वो वाकई में साकार हो रहा है या अभी जो है 350 पर ही गाड़ी आके रुकेगी। क्या कुछ आंकड़ा निकल कर आ रहा है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। और जिस तरह से विपक्ष कह रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार कुछ आश्चर्यजनक होगा, तो क्या वैसे ही विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिरेगा या उम्मीदों को और बल मिलेगा? दरअसल बीजेपी के नेता और एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेता बड़े कॉन्फिडेंट हैं। मंगलवार 4 जून को 400 सीटें आ जाएंगी। 272 सीटों पर तो किसी को कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं है। बीजेपी का दावा यह है कि कम से कम 16 राज्यों में 100% वाला स्कोर कर रहे हैं और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने जा रहा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, उनके नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार तो वही बनाएंगे। कांग्रेस के नेता अपने फेवर वाले स्विंग स्टेट्स के नाम भी गिना रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं प्राची कि ये स्विंग स्टेट में अगर कुछ सीटें बढ़ भी गई तो सरकार बनाने के लिए जरूरी बाकी नंबर फिर कहां से आएंगे। बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा है और इस दावे में कितनी सच्चाई है ये अब से कुछ देर बाद आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं हम आपके सामने रखना शुरू करेंगे। इंडिया टीवी के स्क्रीन पर आप जो टैली देख रहे हैं इसमें 0-0 का स्कोर है। 543 सीटों पर क्या होने वाला है, कुछ ही देर में इस टैली में नंबर जुड़ते जाएंगे और 543 सीटों की कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। 400 पार वाला नारा सच साबित होगा। कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी? क्या ये सीटें 272 भी आ पाना मुश्किल हो पाएगा जैसा कि विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इंडिया अलायंस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? आपके सामने देखिए अभी 1.5 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन सौरभ, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान हैं और उन्होंने भी लगातार पिछले 45 दिन से लगातार हमारे शोज में अपने अपना आकलन किया है। 45 दिन से और 45 डिग्री टेम्परेचर में बिल्कुल सबने कहानी की कुर्सी तो हमने बहुत सुन ली, अब कुर्सी किसके पास जा रही है जरा इनका आकलन ले लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं, समीर चौकांकर साहब, राहुल महाजन जी, बहुत स्वागत सर आपका। उधर शुरुआत हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए अब थोड़ी देर में गाड़ी दौड़ेगी, जब एग्जिट पोल की आएगी सब लोग एक दूसरे को कनखियों से देख रहे हैं। बताओ तुमको कुछ मालूम है? तुमको मैं तो ये बोलने वाली थी कि जो रंगीन ब्लेजर और ये जो कोट आपने पहना हुआ है, उतना रंगीन पार्टी वाला मूड कौन सी पार्टी का होने जा रहा है? अब मैं सच बता दूं आप लोगों को, पहले पर्ची आप सच बता दूं, पहली पर्ची आप निकालो। मैंने पर्ची देखी है मैं पर्ची देख के आया हूं, लेकिन अभी उसमें कुछ रिवीजन बाकी होंगे क्योंकि कैलकुलेशन चल रही है अभी भी। मैं सर चीट शीट देख करके आया हूं, लेकिन मेरा मुंह सिला हुआ है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। वो आपने ट्वीट भी कर दिया। 6:30 बजे तक मैं कुछ बोल नहीं सकता। मेरे मन में एक ही गाना आ रहा है बस तब से, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। सौरभ चुप रहिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा है 6:30 बजे तक चुप रहना है हमें। मैं चुप हूं 6:30 बजे तक। आपने जब से ट्वीट किया है सब आपके पीछे पड़ गए ट्विटर पे कि आप बताइए क्या हो रहा है। बता ही तो नहीं सकता अभी फिलहाल, आप बताइए। इन सबके पर्चे पड़े हैं मेरे पास। ये 1.5 महीने से सबने जब जितना बोला नंबर मैंने सबका लिखा हुआ है। अभी पहले राउंड में अभी आप लोग बताइए उस पर है कि संजीव जी का आंकलन मुझे नहीं पता। संजीव सर पूछ रहे हो कि धमका रहे हो? सबके पर्चे पड़े हुए। लेकिन सौरभ बाकी सब बातें तो अलग, लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। अरे सर गुनगुनाया, इतना अच्छा मजा आया। आपने हमें मेकअप रूम में सुनाया गाना, वो यहाँ गुनगुना भी दिया। वेरी नाइस। ये टैलेंट की जानकारी नहीं थी। अभी बहुत से हैं जिनकी जानकारी नहीं है सर। अभी हाँ सर, आपका असेसमेंट? मेरा असेसमेंट, मैं यहाँ पे थोड़ा शायद आउट होऊंगा। मैं तो इस बात पे कायम हूँ अभी भी
कि मेरा पूरा कौतूहल बना हुआ है कि बीजेपी अपने दम पे बहुमत लाती है कि नहीं लाती है, 272 के आंकड़े के आसपास आती है नहीं आती है तो कितना से एक्सीड करती फिर भी है, कोई नहीं आ range तो पाती, बताइए सर। मैं अब- बात खत्म हाँ। कर लूं, और नहीं आ पाती तो कितने से पीछे रहती है। तो और दूसरा असेसमेंट मेरा है 2019 से डेफिनेटली कम रहनी चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है, 4 जून को सब मालूम पड़ जाएगा, उससे पहले एक बार आप बस सर बता ही कोई देंगे फिगर साहब। नहीं दे रहे हैं। जी फिगर दे दिया, और इससे accurate- 2019 से कम, मतलब 300 से नीचे हाँ, और 272 पे चुनौती है। चुनौती है 272। अच्छा। और ठीक है, चलिए ठीक है, समीर जी आपका क्या है फिगर फाइनल टैली के लिए, उसके बाद स्टेट वाइज भी आप लोगों से आपके ओपिनियन लेंगे। डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जो मतलब मैंने लगातार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 303 से सीटें ज्यादा लेकर आएगी, और मुझे लगता है कि इससे सीटें कम होने का कोई बहुत बड़ा कारण नजर नहीं आ रहा है। किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है, जैसे महाराष्ट्र में सीटें कम होंगी, राजस्थान में मान लो चुनौती है, हरियाणा में मान सकता हूँ कि चुनौती होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन ऐसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बढ़ाएगी तो जो नुकसान होने वाला है उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीटें आएगी। तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी सीटें बढ़ाएगी, एक बंगाल है जहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, उड़ीसा है जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से 2019 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के पास स्टेट ज्यादा वाइज भी सीटें नंबर जीतेगी। लेंगे, लेकिन फाइनल टैली फिर स्टेट मुझे वाइज लगता लेंगे है आप कि सभी से 307 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। 300 राहुल जी, सात। राहुल जी, 307 आपका क्या- 307 राहुल जी आपका क्या असेसमेंट मैं है? तो कंसिस्टेंट हूँ इस मामले में। मैंने कहा था, सर आप जानते हैं कि 300 सीटें मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 सीटें लेके आएगी, और उसमें जैसा कि समीर ने भी अभी कहा, जहां पे उसको नुकसान दिखाई देता है, जैसे मुझे सबसे ज्यादा नुकसान जो दिखाई देता है वो कर्नाटक में दिखाई देता है बीजेपी को। कर्नाटक का नुकसान या हरियाणा का नुकसान या बाकी सब स्टेट्स का जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं दूसरे तेलंगाना जैसे राज्यों में या बाकी राज्यों में कंपनसेट होगा, और उसके कारण मैं ये कहता हूं कि 300 के लगभग सीटें जो अच्छा, है, 300 का आपका आंकड़ा है। आप देवेंद्र जी, आप तो इतनी जगहों पर घूमे भी हैं, आपने तो गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है जिन्होंने फिर से 400 पार का अपना नारा दोहराया था। आपका असेसमेंट नड्डा जी से आज नड्डा जी से मिल के आ रहे जिसे हैं, भी किया आज। नड्डा जी से मिल के आ रहे मिल के हैं। आ रहे हैं। हाँ। इस सारी चीज़ों को अगर आप देखें और ग्राउंड पे प्राची बात करें तो ये समझ में आएगा कि जो नरेशन खासतौर पे सोशल मीडिया में चल रहा है, ग्राउंड पे वो समझ में नहीं आ रहा है। ग्राउंड पे आपको एकदम से लगेगा कि बहुत क्लियर वेब है। मैं ये तब कह रहा हूँ जब मुझे पता है कि राजस्थान में कुछ सीटों पे नुकसान हो रहा है, हरियाणा में 2 सीटों पे नुकसान हो रहा है। ये सीटों का नुकसान हो रहा है, बावजूद इसके नंबर्स को लेके कहीं दूर दूर तक कोई मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कोई क्लोज फाइट होने जा रहा है। आप 400 पार कह रहे हैं? नहीं, एक बार भी नहीं बोला मैंने। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप 400 पार कह रहे हैं? नहीं। 300 प्लस होना ही होना है, और बहुत क्लियर होगा। ये फर्क जरूर आ गया कि जैसे पिछली बार 2019 के चुनाव से अगर तुलना करें तो उसमें आपको बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिलते थे जो कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख से जीत रहे थे।